तो साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि शराब पीने से हमारे जीवन में कितनी हानियां हैं और शराब हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए, और शराब किस तरह हमारे अंदरूनी और बाहरी और हमारे पूरे जीवन को खराब कर सकता है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी खुलकर शराब पीने में उतर गई है। छोटे छोटे गांवों में तो इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कि युवा पीढ़ी थोड़ी युवा होते ही इसके चक्कर में, इस शराब के जंगल में फंस जाती है। मित्रों साथियों, शराब अंगूर के रस को कहते हैं, जिसे बहुत देर तक सड़ाकर और भट्टी पर पकाकर इसे मदिरा का रूप दिया जाता है, शराब का एक रस रूप दिया जाता है, जिसे पीने से मस्तिष्क में एक तरह का नशा छा जाता है। शराब वह मादक पदार्थ है जो हमारे जीवन में अवसाद लाने का काम करता है, हमारे मस्तिष्क की गतिशीलता को धीमा करता है। इस शराब को पीने से हमारा शरीर क्षणिक तौर पर तुरंत डोपामिन का निर्माण करता है, किंतु यह परिवर्तित होकर शोक में तुरंत बदल देता है। यह डोपामिन एक बार कुछ क्षण के लिए तो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होता है, बाद में यही डोपामिन हमारे मस्तिष्क में विषैले रस के रूप में परिवर्तित होकर हमें सब कुछ भुला देता है। कुछ लोग इसे अपनी चिंता को भुलाने के लिए भी पीते हैं और कुछ लोग अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए पीते हैं। शराब का शाब्दिक अर्थ भी किसी ने इस तरह किया है। श का मतलब 100%, रा का मतलब राक्षस और ब का मतलब बनाने वाली। इसका मतलब है 100% राक्षस बनाने वाली यह मदिरा कही गई है। इसका अभिप्राय है कि शराब पीने वाला व्यक्ति राक्षस बन जाता है। शराब पीने की आदत हमें ज्यादातर संग के प्रभाव से लगती है। जब हम शराबियों का संग करते हैं तब हमें यह आदत पड़ जाती है। कई बार दोस्ती निभाने के चक्कर में हम दोस्तों की खुशी के लिए भी इसे पीने लगते हैं और देखते ही देखते हमारी भी आदत सी बन जाती है, जिससे हमें बचने की जरूरत है। यह शराब हमारी बुद्धि को शून्य करती है, हमें मानसिक गुलाम बनाती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इस शराब से हम अपने धन का नुकसान करते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं और इस शराब के नशे के प्रभाव से हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। जब हम शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते तब हमें यह समझना जरूरी है कि हम शराब पीकर अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं। शराब पीने के लाभ से ज्यादा दुष्परिणाम देखने में आते हैं। इसका अत्यधिक सेवन करने से हमारा मस्तिष्क भ्रमित होने लगता है, हमारे निर्णय खराब होने लगते हैं, हम कम गुणवत्ता वाले कामों को करने लगते हैं, हमारा मनोबल गिरने लगता है, हमारे शरीर में आलस्य घिरा रहता है, हमारी उत्पादक क्षमता कम होने लगती है। इस शराब का नकारात्मक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने लगता है। हम अपने सारे गुणों को भुला बैठते हैं और हम सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। परिवार और समाज में हम नई नई मुसीबतें खड़ी करने लगते हैं। हमारे सोचने और समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। हमारा ध्यान किसी भी काम में केंद्रित होने में मुश्किल सा महसूस करने लगता है। हमारे दैनिक कार्यों में हमारी अरुचि होने लगती है। इस शराब को पीने से हमारी भूख कम होने लगती है, हमारा वजन घटने लगता है और इस शराब को पीने से हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। कई बार हम इस शराब की वजह से ऐसी क्रियाएं कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें समाज और परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रभाव से हम अपने ज्ञान और विवेक को भूल जाते हैं। यह शराब हमारे शरीर में तमोगुण को बढ़ाती है, हमारे ज्ञान पर अंधकार का पर्दा लाती है और सही और गलत सब कुछ हम भूलकर अपनी विवेक और अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से गिर जाते हैं। इस नशे की वजह से हम समाज और परिवार पर कई बार रोग के वशीभूत होकर बोझ बन जाते हैं। वर्तमान में विद्यार्थी जाने अनजाने में इसका खुलकर सेवन कर रहे हैं, जो समाज को खोखला और कमजोर बना सकता है। पहले समय में तो कुछ बुजुर्ग लोग इसे पीते थे और उन्हें भी अपने घर परिवार का एक डर होता था, शर्म महसूस होती थी और इस वजह से वे रात को पीकर घर आने में भी डरते थे या आते थे तो छुपते छिपाते आते थे। वर्तमान में आश्चर्यजनक रूप से यह देखा जा रहा है कि हमारे युवा वर्ग भी खुलकर इसका सेवन कर रहे हैं और घर के गार्जियन लोगों से भी उनकी शर्म हटते जा रही है, क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कई घरों में तो गार्जियन भी उनके साथ पीते हैं। यह शराब हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। यह शराब विद्यार्थियों के व्यवहार और सीखने की उम्र में उन्हें अवसाद और चिड़चिड़ापन पैदा करने में सहयोग करती है। विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और दृष्टिकोण में बदलाव आने लगता है जब वे शराब पीने लगते हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता कमजोर होने लगती है, उनकी नींद की साइकिल, उनकी नींद की क्षमता गड़बड़ होने लगती है, जिसकी वजह से वे दुखी रहने लगते हैं। पहली बार शराब का सेवन 1760 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में शराब की एक दुकान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई। तब से भारतवर्ष में शराब पीनी शुरू हुई। ऐसा हमारे इतिहास में देखने में भी आता है कि पहले 14, 16 और 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज शराब पीते थे, विदेशों में शराब पी जाती थी और वहां पर इसी उम्र में बालिग माना जाता था और पाश्चात्य देशों की परंपरा के अनुसार वही परंपरा उन्होंने भारतवर्ष में शराब चलाने के दौरान शुरू की और वर्तमान में हमारे सारे समाज में फैलती जा रही है। उन्होंने यह कानून भी उस समय बनाया कि 14 साल, 16 साल और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शराब नहीं पी सकेंगे। इस तरह ही
वर्तमान में देखा जा रहा है कि 18 वर्ष के बाद हमारे देश में भी बालिग होने के बाद घर से दूर होकर शराब पीने लगते हैं। जब वे जॉब में जाते हैं, जॉब के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए शराब का सहारा लेने लगे। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है शराब पीने वाले नर्क में जाते हैं। शराब को सेवन करना महापाप बताया गया है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे देश में मदिरा का सेवन होता था। ऐसा भी भागवत जैसे ग्रंथ में इसके बारे में चर्चा आती है। कृष्ण के ही परिवार के यादव वंश के लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा कर अपने कुल का नाश कर बैठते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से शराब को गौ हत्या से भी बड़ा पाप बताया गया है। इसलिए हमें शराब पीने से जरूर बचना है और इस पीढ़ी को बचाना है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग इस शराब को पीते हैं उन्हें खौलते पानी को गर्म करके जबरदस्ती पिलाया जाता है। और ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस पात्र में शराब रखी होती है वह पात्र गंगा में फेंकने के बाद भी 12 वर्ष तक शुद्ध नहीं हो पाता। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है। शराब पीने वाले भगवान श्री कृष्ण के कुल के वंशजों को भी दंड मिला और उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए भी हमें इस शराब को पीने से हर हाल में बचना है और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। शराब के सेवन से हमें हर हाल में बचना है। इसके लिए हम जीवन में कुछ संविधान बनाए और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हम शराब नहीं पिएंगे, न छुएंगे, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। आज देश, समाज और घर परिवार को बिगड़ने में शराब का पूरा योगदान दिखाई देने लगा है। हमेशा ध्यान रखें, शराब पिलाने वाला कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, वह आपका रास्ता भटकाने वाला ही कोई दुश्मन हो सकता है। शराब पीने के खिलाफ वर्तमान में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने की बहुत जरूरत है। ज्यादातर इस शराब को छोड़ने के लिए भी बहुत सी युवा पीढ़ी वर्तमान में प्रयास करती है। इस शराब को छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने संकल्प शक्ति से ही इसे छोड़ना होगा। और इसके अलावा आपको एक सूत्र के रूप में मैं यह भी बता सकता हूँ, यदि आप भक्ति से जुड़े हैं, किसी भक्त का संग करते हैं, तो उससे आपको नाम की दीक्षा लेनी चाहिए और किसी न किसी ईश्वरीय नाम के जप का कड़ा सहारा लेकर आप इस शराब को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको शराब छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत से अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करने की भी जरूरत है। इस शारीरिक मेहनत से जब आपके शरीर से पसीना निकलता है, तब उस पसीने के निकलने के दौरान आप थक जाते हैं, तब आप इसे आसानी से छोड़ सकते हैं। कि छोड़ने के लिए आपको इसके दुष्प्रभाव को भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मन में इसके प्रति जो भी लगन है, जो भी ललक रहती है, उसे तभी आप छोड़ सकेंगे। वर्तमान में शराब के लिए काफी सारे वीडियो शराब के दुष्परिणाम के YouTube पर उपलब्ध है, वो भी आपको देखने चाहिए। इससे आपके मन में डर आएगा, आपके मन में चिंतन करने की क्षमता बढ़ेगी। मित्रों और साथियों, इस तरह शराब के इतने दुष्परिणाम है, कई बार लोगों को यह कहते सुनते भी देखा जाता है कि शराब पीने से कुछ लाभ होते हैं। मित्रों और साथियों, अगर 5-10% लाभ के लिए अगर आपको 90% नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे लाभ को लेकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों और साथियों, शराब आपको हर तरह से जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, आपके चरित्र पर एक दाग लगाती है। मित्रों और साथियों, इसलिए शराब से आपको हर हाल में सावधान रहना है। वर्तमान की युवा पीढ़ी को मैं विशेष रूप से संदेश देना चाहूंगा, कितना भी कोई दबाव डाले, कोई कितना भी आपका अजीज मित्र भी आपको बोले, आपको इसको चखने से बचना है, क्योंकि इस चखने की आदत से ही यह आदत आपको लग सकती है। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। इस तरह के अनमोल सूत्र, इस तरह के अनमोल वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूं, जो आपको सारे जीवन काम आने वाले हैं। आपके सारे परिवार की खुशहाली के लिए मेरे ये सूत्र होते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह कुल मिलाकर आपको मेरे वीडियो चैनल से रोज 10 से 15 मिनट जुड़ना चाहिए। और वर्तमान में आपको जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, इन टॉपिकों पर अगर आप यूट्यूब पर और यूट्यूबर का भी वीडियो देखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्रों और साथियों, यूट्यूब वर्तमान में एक चमत्कार की प्रयोगशाला है, जिसे ईश्वर ने आपकी पीढ़ी को दिया है। इसका आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। मित्रों और साथियों, भूल कर भी शराब मत पीना। शराब पीने से आपकी बुद्धि भ्रमित होती है, और जब आपकी बुद्धि भ्रमित होती है तो आप निर्णय नहीं ले पाते, और आपके गलत निर्णय लेते ही मुसीबतों में फंस सकते हैं। थैंक यू।